वीडियो में हम देखेंगे डोकर की कुछ बेसिक कमांड्स जो एक डेवऑप्स इंजीनियर को आनी चाहिए, बिगिनर को। तो हम चलते हैं और देख लेते हैं वो बेसिक्स कमांड क्या होने वाली हैं। तो डोकर कमांड्स फॉर डेवऑप्स, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप सीखना चाहते हो, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके बाद मैं एक और चैनल बता देता हूँ आपको, youtube.com। जस्ट सेकंड। तो सबसे पहला चैनल जो हिंदी मीडियम में है, टेक्निकल गुफ्तगू, यहाँ पे जाइएगा। उसके बाद आप एक प्लेलिस्ट को यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। बिगिनर से सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट, डेवलप्स ट्यूटोरियल इन हिंदी उर्दू, ये। और उसके साथ अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म में अगर एडब्ल्यूएस चूज कर रहे हो तो एडब्ल्यूएस की, और अजियो चूज कर रहे हो तो अजियो, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस की सीरीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये चैनल हो गए हिंदी वालों के लिए, बिगिनर के लिए, बिगिनर टू एडवांस, ठीक है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता है। दूसरी हो गई है अभिषेक बीरमल्ला, ये सर का चैनल है। तो यहाँ पे आप आना। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों, जो कंफर्टेबल लगे। हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पे आना और यहाँ पे 1 बाय 1 सीरीज दी हुई है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देना। तो प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ। डेव जीरो हीरो, रियल टाइम प्रोजेक्ट, सी आई सी डी, जेनकिंस, जीरो डेव, जीरो टू हीरो, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है। और ए डब्ल्यू एस की प्लेलिस्ट यहाँ पे एज्योर है और ए डब्ल्यू एस, ठीक है। तो आप जिस भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में सुटेबल हो तो वहाँ पे कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। चलते हैं, कहाँ है अपना मेन टॉपिक, डोकर कमांड फॉर डेवऑप्स, ठीक है। तो बिगिनर के लिए क्या भी कंपलसरी होना चाहिए, कौन कौन सी डोकर की कमांड आनी चाहिए अभी। तो चलते हैं अपने कमांड पे। क्या क्या कमांड होंगी, ये सारी कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स आनी चाहिए। इसको परफॉर्म करेंगे हम EC2 इंस्टेंस पे। तो हमने लॉन्च कर लिया है एक EC2 इंस्टेंस। तो हमारा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च है, तो हम यहीं पे परफॉर्म करेंगे, ओके। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डोकर फाइल होनी चाहिए, और ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए हमारे पास डोकर फाइल होती है। डोकर फाइल से ही डोकर इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। डोकर इमेज से डोकर कंटेनर रन होता है, ठीक है। तो हमारे पास कंपलसरी है डोकर फाइल होना, उसके बाद डोकर इमेज बनेगी, उसके बाद होगा डोकर कंटेनर रन होगा। तो हम इसके लिए हमें डोकर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, तो हम इसको डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। अभी मैंने क्रिएट करके इसको रख लिया है, बना के डेवलप करके इसका। तो आप यहाँ पे अपने से भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे ओनली डोकर का प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। तो हम इसको क्लोन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी डोकर फाइल है। तो चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, और यहाँ पे डिप्लॉय भी हो जाएगा, पर मैं आज फोकस करूँगा डोकर कमांड्स पे, ओके। तो हम इसको गिट क्लोन कर लेंगे, एंटर करेंगे, ls करेंगे, और CPU ls, ओके। तो हम सबसे पहले देख लेंगे इस डोकर फाइल में लिखा क्या है, ओके। तो यहाँ पे है फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से बेस इमेज ली गई है पाइथन की। इसका वर्जन जो है 3.8 स्लिम है, ओके। मतलब बेस इमेज मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जहाँ पे ये इमेज रन होगी, ओके। तो इमेज, इसका प्रॉम का मतलब आप समझ गए हो कि बेस इमेज पाइथन की एक यूज हो रही है। आइसोलेट इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ पे ये अपना एप्लीकेशन रन होता है। तो उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ऐप, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन पे ये एप्लीकेशन चलेगा, स्लैश ऐप डायरेक्टरी पे ये एप्लीकेशन रन होगा, ओके। कॉपी क्या करना है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी होगी कहीं पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी को कॉपी करेगा हमारे इस पे ऐप पे, ओके। उसके बाद क्या करें, इंस्टॉल दी पाइथन डिपेंडेंसी। इस पे दिखा देता हूँ, कैट रिक्वायरमेंट डॉट वी एच पी, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी है, तो इसको ये इंस्टॉल करेगा। कॉपी रिक्वायरमेंट डॉट ये कर दिया कॉपी। उसके बाद रन पिप इंस्टॉल नो कैसे डायरेक्टली -r रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ये जो पैकेजेस हैं इसको, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कॉपी, ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। फर्स्ट वाला डॉट हो गया सोर्स, सोर्स मतलब ये सोर्स हमारा जो है, ये सोर्स। उसके बाद ये हो गया डेस्टिनेशन, मतलब कि ये स्लैश ऐप में, ये
ये पूरा हमारा कॉपी होगा, जस्ट सेकंड, ये हमारा पूरा कॉपी होगा हमारे डेस्टिनेशन ऐप में। मैं इसको सब दिखाऊंगा कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। एक्सपोज करेंगे पोर्ट को, जो हमारा एप्लीकेशन का पोर्ट मैं दिखा देता हूँ एक बार। ऐप डॉट पी वाई करके पोर्ट क्या है हमारा 5000, तो ये हमारा यहाँ पे 5000 वो हो रहा है, ठीक है। और सी एम डी हम कमांड चलाएंगे पाइथन ऐप डॉट पी वाई, ठीक है, ये रन करने की कमांड होती है। तो पाइथन ऐप डॉट पी वाई, यहाँ पे हमने इमेज एक क्रिएट कर ली। इसको ए पी टी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना आप, क्या है कमांड, कौन सी है, बैट करके, सॉरी, अब नहीं, ए पी टी इंस्टॉल बैट, ओके, सूडो करके ए पी टी इंस्टॉल बैट, धीरे धीरे सीख जाओगे आप, ठीक है। बाई करेंगे, यस करेंगे, ये इंस्टॉल होगी। बैट कैट से क्या होगा मैं दिखाता हूँ अभी, थोड़ा जल्दी से हो जाए इंस्टॉल टक से। ओके ओके, इसको हम क्लियर करेंगे और करेंगे बैट कैट और डॉकर फाइल। आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ है, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइल दिख रही है, तो यहाँ पे समझ में भी आता है क्या है। तो ये प्रोम है, बेस इमेज है, वर्किंग डायरेक्टरी ऐप है, कॉपी रिक्वायरमेंट टी एक्स टी को मैंने अपने ऐप में कॉपी कर लिया है। रन करेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी को, जो भी डिपेंडेंसीज होगी वहाँ पे इंस्टॉल करेगा इस बेस इमेज में। उसके बाद कॉपी करेगा, ये होगी हमारी डेस्टिनेशन, ये होगा सोर्स, पहला डॉट सोर्स, ये सोर्स, दूसरा डॉट डेस्टिनेशन मतलब ऐप में जाएगी, कॉपी और पेस्ट होगा, ठीक है। एक्सपोज करेंगे पोर्ट को 5000, जो कि मैंने दिखा दिया था, अब नहीं दिखाऊंगा। तो सी एम डी यहाँ पे रन होगा। अब हम क्या कर लेंगे, हमारी कमांड क्या होगी, हमारे पास डोकर फाइल है। अब मैंने क्या कहा था, इससे हम करेंगे इमेज क्रिएट, डोकर इमेज क्रिएट करेंगे। तो इमेज कैसे क्रिएट होगी, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कमांड डोकर इमेज, ये डोकर इमेज है, तो हम देख लेंगे डोकर इमेज है तो नहीं इसमें। और सब उसके भी पहले हम देख लेंगे डोकर इंस्टॉल है कि नहीं, तो विच डोकर है, डोकर है, अगर नहीं है तो ए पी टी इंस्टॉल डोकर डॉट आई ओ इंस्टॉल कर लेना। सॉरी, ये सूडो की परमिशन लेगा, सूडो ए पी टी इंस्टॉल डोकर डोकर डॉट आई ओ। तो ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है, तो यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने सूडो पे ही, रूट पे ही, और यहाँ से हम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके पहले जैसे हमारे पास डोकर फाइल है, हमारे पास डोकर फाइल है। अब हम करते हैं डोकर इमेज, हम देख लेंगे पहले इमेज है कि नहीं, स्पेलिंग गलत हो जाती है। ओके, हमारे पास ये सारी इमेज है, ठीक है, इनको हम पहले उड़ा देते हैं। तो कमांड भी मैं बता रहा हूँ, इमेज से हम इमेज देखेंगे कौन कौन सी इमेज प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि उड़ा दूँ पहले, उसके बाद हम मैं परफॉर्म करूँगा आर एम आई, और इमेज आईडी ले लेंगे। तो एक कमांड आप यहीं पे सीख रहे हो, आर एम आई मतलब इमेज को रिमूव कर रहे हैं हम, इंटर करेंगे, और ये इमेज हो गई है रिमूव। एक इमेज नहीं हुई है तो उसको भी कर लेंगे। तो डोकर आर एम आई हाइफन हाइफन फोर्स, जस्ट सेकंड, सब वन बाय वन बताऊंगा, पहले इसको क्लियर होने दो आप। एरर हो गया है लेटेस्ट, आई थिंक ये यूज हो रही है इमेज, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको यूज होने दो, ठीक है। शायद चल रही है कहीं पे, ओके, डोकर आर एम इंटर कर देंगे, सब बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो बस। आर एम आई इंटर कर देंगे और इसको कर देंगे डिलीट, डोकर पी एस हाइफन है डोकर इमेजेस। ओके, अब नहीं है इमेजेस, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस, ओके। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये डोकर फाइल है अपनी, तो ये डोकर फाइल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली ये डोकर फाइल है। अब हम क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, डोकर इमेज। तो उसके पहले हमें चेक भी करना होगा कि हमारे इसमें इमेज है कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेंगे, नहीं है अभी ना। अब हम क्रिएट करेंगे इमेज को, तो कमांड क्या होगी, डोकर बिल्ड, डोकर बिल्ड से इमेज बिल्ड होती है, ठीक है। तो हमारे पास फाइल है, कैसे करेंगे, डोकर बिल्ड
हाइफन टी, टैग देंगे, कोई भी नाम दे देंगे, माई इमेज, कोई भी नाम दे दो, और डॉट। डॉट का मतलब कि यहीं पे हमारी डोकर फाइल प्रेजेंट है, तो हम डॉट दे देंगे। अगर आपके पास डोकर फाइल कहीं और डायरेक्टरी पे है तो हाइफन एफ दे देंगे, और पाथ दे देंगे डोकर फाइल का। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहीं पे है, तो हम यहीं से देख लेते हैं इसको डॉट करके, और इसको हम कर देते हैं इंटर। तो ये बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। तो इससे क्या होगा, इस डोकर फाइल से डोकर इमेज क्रिएट होगी। और डोकर इमेज हमने यहाँ पे चेक किया था, ये डोकर इमेज अभी कुछ नहीं था यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे एक डोकर इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे डोकर इमेज क्रिएट हो चुकी है, सक्सेसफुल बिल्ड हो चुकी है, माई इमेज के नाम से लेटेस्ट टैग उसका है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड होगी चेक करने के लिए, इमेज डोकर इमेजेस। तो यहाँ पे देख सकते हो माई इमेज नाम से डोकर इमेज क्रिएट हो चुकी है, और ये बेस इमेज है। ठीक है, बेस इमेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक समझ सकते हो, जहाँ पे ये इमेज रन होगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डोकर फाइल से डोकर इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब डोकर इमेज से हम रन करेंगे कंटेनर को। ओके, तो हम चलो रन कर लेते हैं। और रन करने से पहले हम देख लेते हैं कंटेनर क्रिएट तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए डोकर पी एस हाइफन ए, अभी कोई कंटेनर रनिंग नहीं है। अब हम रन करेंगे। कंटेनर रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डोकर रन कमांड का यूज करना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देख लिया, डोकर इमेज, इमेज से हमने देख लिया इमेज अभी प्रेजेंट है कि नहीं। तो अभी हमने क्रिएट कर लिया, तो प्रेजेंट है यहाँ पे इमेज। ओके, अब हम चलेंगे, बिल्ड कर लिया हमने, बिल्ड करके इमेज को क्रिएट कर लिया और चेक कर लिया इमेज है। अब हम रन करेंगे इस इमेज को। रन कैसे करते हैं, चलो, डोकर रन हाइफन डी मतलब डिटैच्ड मोड, डेमन मोड मतलब बैकग्राउंड मोड पे चलेगी ये कंटेनर चलेगा, हाइफन पी। अब आप याद करो कंटेनर का पोर्ट क्या था, 5000। ठीक है, तो आप 5000 और ये कंटेनर का पोर्ट, ठीक है, ये एक्सटर्नल पोर्ट है 5000 मतलब बाहर का जहाँ से आप एक्सेस करोगे, और ये वाला कंटेनर का। तो अभी कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आप अभी कुछ भी रख सकते हो। 8090 मतलब एक्सटर्नल जहाँ से आप एक्सेस करोगे एप्लीकेशन को, ये आपका 5000 आपकी कंटेनर का पोर्ट है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज का नाम दे देंगे। जैसे कि हमारी इमेज का नाम क्या था, माई इमेज। डोकर रन हाइफन डी हाइफन पी, पोर्ट नंबर दे दिया हमने एक्सटर्नल, और फिर इंटरनल पोर्ट, और माई इमेज, इमेज का नाम। और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा कंटेनर रन हो गया है। तो इसको देखने के लिए कि हमारा कंटेनर रन हो रहा है या नहीं, इसके लिए कमांड होती है डोकर पी एस हाइफन ए। ओके, ये तो हम चलते हैं, डोकर पी एस हाइफन ए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर 80 और 90 पे रनिंग है हमारे आईपी पे। ठीक है, तो अगर हमें इसे चेक भी करना है कि रनिंग है या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें ये 80-90 पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा अपने EC2 इंस्टेंस पे। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में। तो हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, पर हम फोकस करेंगे कमांड पे आज। ठीक है, थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा अगर ये आपको रिजल्ट भी दिखेगा तो। ठीक है, तो ये थोड़ा नेट स्लो है, थोड़ा वेट कीजिएगा, जस्ट सेकंड। तो हमारा चल रहा है मुंबई पे। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी नेट स्लो की वजह से मैं, तो ओके। तो यहाँ अभी आप इस पब्लिक आईपी को कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, यहाँ पे, और 80-90 करोगे ना, तो वो रनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपके सिक्योरिटी ग्रुप में वो इनबाउंड रूल पे डिफाइन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो रनिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं करूँगा तो वो रनिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिक्योरिटी पे जाना है, और यहाँ पे आना है सिक्योरिटी पे, और एडिट इनबाउंड रूल। अगर AWS आपने नहीं किया है, अभी बिगिनर हो, तो आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, अभी आपको कमांड पे ध्यान देना है, ऐड पे जाना है, और 80-90 यहाँ पे डिफाइन करना है, एनी
एनीवेयर, ठीक है। और सेव रूल्स करना है। जैसे आप करोगे यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करोगे वो रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो अभी एप्लीकेशन चल रहा है। तो ये था ना शानदार, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी कमांड देख ली, हमने इमेज वाली कमांड देख ली कि इमेज क्रिएट हुई है कि नहीं, बिल्ड करने के बाद इमेज कमांड देखी है, उसके बाद रन किया है, और रन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का रिजल्ट देख लिया है, ठीक है। अभी हम डोकर की कमांड पे फोकस करेंगे, ओके। बार बार बता रहा हूँ मैं वही, अब नहीं बोलूँगा, ओके। तो फिर मैंने देखा कि हमारा कंटेनर अगर रन है तो हम इस कमांड से, हमने इस कमांड से चेक किया, ओके। अब हमें लॉगिन वाली कमांड देखनी है। लॉगिन वाली कमांड क्यों यूज होती है, हम एक बार बात कर लेंगे इसके बारे में। क्योंकि हमारे पास डोकर अकाउंट है, आपके पास भी होगा, आई होप नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा डोकर अकाउंट है जहाँ पे रजिस्ट्री स्टोर होती है, जहाँ पे इमेजेस पुश करते हैं हम, ठीक है। तो आप क्रिएट कर लेना, और उसका यूज़र नेम फायर आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे सबसे पहले। लॉगिन करेंगे लॉगिन से, तो चलेंगे यहाँ पे, और डॉकर लॉगिन, डॉकर लॉगिन कमांड लॉगिन करेगी डॉकर आपको। तो अपना यूज़र नेम दे देंगे, आपका यूज़र नेम जो भी है दे देना, पासवर्ड जो भी है दे देना। यहाँ पे हम हो चुके हैं लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली। अब लॉगिन क्यों कर रहे हैं हम, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें ये वाली इमेज, डॉकर इमेजेस, ये वाली इमेज जो है हमें पुश करनी पड़ेगी अपने इस वाले अकाउंट पे, डॉकर हब अकाउंट पे, ओके। तो हम इसको पुश कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं इसको। तो हमारी कमांड क्या होगी, अब हमने लॉगिन कर लिया, अब हम इसको पुश करेंगे, इमेज को पुश करेंगे। तो डॉकर पुश का काम है, डॉकर पुश। अब इमेज नेम और टैग क्या है, लेटेस्ट, कर दो पुश। ये क्या बोल रहा है, डिनाइड रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड। जो रिसोर्स है वो डिनाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इमेज माई इमेज नेम है, ठीक है। उससे तो मिला ही नहीं हमें कहाँ जाना है। तो उसके लिए हम इसको टैग करेंगे, और वो कमांड होती है टैग। तो हम यहाँ पे पुश करने से पहले हम इमेज को टैग करेंगे। टैग मतलब कि हम इसको अपना यूजर नेम देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं और एक बार डॉकर इमेजेस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इमेज आपको दिख रही है, अब टैग करेंगे। तो टैग कमांड क्या होती है, डॉकर टैग, इस इमेज का नाम दे देंगे, इसको टैग करना है अपने यूजर नेम से, स्लैश इसी का नाम दे देना है, बस, माई इमेज। और इंटर भी कर दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ले लेगा। अगर लेटेस्ट भी देते हो, अगर कोई भी वर्जन देना चाहते हो तो कॉलन करके वर्जन 1 2 3 जो भी इमेज है तो आप दे सकते हो। टैग हो चुकी है, इसको कैसे देखेंगे, इमेज से, इमेजेस हो चुकी है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गई है ना। मतलब कि अब हमारे यूजर नेम पे ये इमेज पुश हो जाएगी। तो हमारा कमांड क्या था, टैग हमने कर लिया, अब हमें करना है पुश। तो हम करेंगे पुश, डॉकर पुश, और ये दे देंगे इमेज रिपोजिटरी नेम, ठीक है। डॉकर पुश, इसमें जाना है आपको, क्या बोल रहा है ये, टैग डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको टैग भी देना है। तो ये वर्जन 1, तो हम दे देंगे अपना वर्जन 1, इंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो माई इमेज के नाम से हमारा यहाँ पे शो होगा। अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं है माई इमेज के नाम से, देखना अभी पुश हो जाएगी यहाँ पे। तो पुश और पुल तो आना ही चाहिए डॉकर अप पे, ठीक है, ये बेसिक कमांड तो आनी ही चाहिए। जस्ट सेकंड, पुश कर दिया है, वो पुश होने के बाद अभी हम देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आ चुकी है माई इमेज के नाम से। उसका वर्जन भी मैं दिखा देता हूँ आपको, टैग टैग है, ये वर्जन 1 टैग दिया था, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये कमांड पुश वाली। अब हमें पुल करना है, अगर हमें इसी इमेज को पुल करना है तो पुल कमांड का यूज करेंगे। कैसे, डॉकर पुल, आप यहाँ पे जाओ, पुश की जगह पुल कर दो और इमेज का नाम दे दो, तो हो जाएगी। तो मैं दूसरी इमेज को पुल करूँगा, ठीक है, इसी को करूँगा। तो ये तो वहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको पुल करता हूँ। तो पुल करने के लिए आप उस इमेज पे जाओ, और यहाँ पे ये है डॉकर पुश है ना, ठीक है, टैग नेम देना है। तो आपको पुश की जगह पुल कर लेना है। अब जाएंगे हम पुल करेंगे वहाँ से, इसको कॉपी कर लेंगे,
कमांड पे जाएंगे। ये क्या हो गया? ओके, ये रिप्रेस हो गया था, सॉरी। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चलेंगे अपने इस पे, यहाँ पे हमारी इमेज है। अब हम देखेंगे डोकर इमेज, डोकर इमेजेस। ठीक है, अभी हमारे पास ये दो इमेजेस हैं। ठीक है, अभी हम एक और इमेज पुश करेंगे। तो ये क्या आ गया? जस्ट सेकंड। डोकर पुल, इमेज का नाम क्या है? ये है। क्या हो रहा है यार ये? एंटर करेंगे। एरर हो गया टैग की वजह से, तो टैग भी दे देंगे यहाँ पे। टैग एक बार यहाँ पे देख लेंगे क्या है, वर्जन 2। वर्जन 2 एंटर करेंगे। ये पुल हो रही है ना फेब की। वर्जन 2 यहाँ पे है, ये देख लो, आप आराम से देख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाली टैग वाली इमेज को मैंने पुल किया है, मतलब डोकर हब अकाउंट से मैंने अपने इस इंस्टांस पे इसको पुल किया है, मतलब कॉपी किया है बस। पुल मतलब लाना, पुश मतलब धकेलना, मतलब वहाँ पे ले जाना। ठीक है, स्टोर करना। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये होने के बाद मैं दिखा देता हूँ वो इमेज आई कि नहीं, इमेजेस करके, इमेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज है ना, ये इमेज आ चुकी है यहाँ पे। तो पुल का मतलब तो समझ गए आप, ठीक है। RMI, ठीक है, इसका मतलब डोकर RMI मतलब कि रिमूव करना है इमेज को। तो हम चलते हैं और देख लेते हैं इमेज को रिमूव करके। इंटर करेंगे, हम इस इमेज को रिमूव करेंगे, इस वाली इमेज को। ठीक है, तो डोकर RMI इंटर, नो सच इमेज। ओके, डोकर RMI, इस वाली को देखते हैं, माई इमेज को। अनटैग्ड, अच्छा, अनटैग्ड करना पड़ेगा उसको, है ना। तो अभी ये इमेज डिलीट नहीं होगी क्योंकि उसे अनटैग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक हम इमेज और क्रिएट करते हैं, उसको हम डिलीट करेंगे, इसको अनटैग नहीं करेंगे अभी। तो हमारा डोकर बिल्ड वही बिल्ड करके माई न्यू और डाट कर देंगे, डोकर बिल्ड -t माई न्यू। इसी डोकर फाइल से हमने क्रिएट कर लिया डोकर इमेजेस। माई न्यू को हम डिलीट करेंगे, डोकर RMI माई। जैसे सेकंड, आप ये इमेज आईडी से भी डिलीट कर सकते हो और नेम से भी। तो आईडी से डिलीट करते हैं। क्या बोल रहा है, फोर्स करना पड़ेगा। तो RMI हाइफन हाइफन फोर्स कर दो, हाइफन हाइफन फोर्स, यूज बाय रनिंग कंटेनर। ओके, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एरर भी दे दिया है कि ये इमेज रनिंग है। ठीक है, अब कंटेनर रनिंग है तो कैसे ये डिलीट होगी, नहीं होगी ना। तो डो कर PS-A, ये कंटेनर रनिंग है, तो सबसे पहले कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा। तो कंटेनर को डिलीट करने के लिए RM कमांड होती है। ठीक है, तो डोकर RM, पहले हम देख लेंगे कौन सा कंटेनर चल रहा है PSA से, और उसके बाद डोकर RM, और नहीं, रिमूव करने से पहले स्टॉप करना पड़ेगा कंटेनर को। ठीक है, तो स्टॉप, स्टॉप करेंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे डोकर RM। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PSA करके, यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है, अब इमेज डिलीट हो जाएगी, डोकर इमेजेस, डोकर इमेजेस। तो यहाँ पे मैं इमेज ये डिलीट करूँगा, माई न्यू वाली, डोकर RMI रिमूव करना है आई से इमेज को, नेम, सॉरी, इमेज आईडी से आप डिलीट कर दीजिए इसको फोर्स करके। आई थिंक ये यूज हो रही है क्या, फोर्स, एंटर। ओके, डिलीट हो चुकी है। तो हमने क्या किया, जो ये हमारा कंटेनर चल रहा था उसको पहले स्टॉप करना है, उसके बाद रिमूव करना है। कंटेनर स्टॉप करने के बाद ही रिमूव होगा, और कंटेनर रिमूव होने के बाद ही इमेज डिलीट होगी। ओके,
अगर रनिंग है तो नहीं होगी। तो हमने क्या किया, आर एम आई इमेज को रिमूव किया, और कंटेनर को रिमूव करने से पहले हमने कंटेनर को स्टॉप किया। डॉकर स्टॉप, यहाँ पे हमने दिया कंटेनर आईडी, कंटेनर आईडी, और यहाँ पे रिमूव किया कंटेनर आईडी के साथ कंटेनर आईडी। ओके। और आर एम आई इमेज नेम या कंटेनर नेम, कंटेनर आईडी, कंटेनर आईडी। ओके। उसके बाद लॉग्स देखना है अगर हमें किसी भी इमेजेस का, तो हम क्या करेंगे, डॉकर डॉकर लॉग्स, और इस इमेज का देखना है ना, नहीं दिखा ना, नहीं दिखेगा क्योंकि गलत है स्पेलिंग। नो सच कंटेनर। तो हमें पहले, हम तो कंटेनर का लॉग देखेंगे, तो हमें कंटेनर रन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजेस को एक बार चेक करेंगे और कंटेनर को रन करेंगे। कंटेनर रन कैसे करते हैं आप देखना, डॉकर रन -d -p 8090, हमने पोर्ट ओपन किया है तो हम 8090 पे ही चलाएंगे, और अपना कंटेनर का पोर्ट 5000 है तो हम वही रखेंगे, और अपनी इमेजेस ये है तो हम फेब वाली इमेज को इस बार रन करेंगे, इंटर करेंगे। ओके। तो डॉकर PS-a ये रनिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग देखेंगे, तो डॉकर लॉग्स और कंटेनर आईडी इंटर करेंगे, तो सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट 3000 पे रनिंग है, ठीक है। तो ये लॉग्स है, ये जो मैंने पुल की थी इमेज ना, वो वाली इस बार रनिंग की है मैंने। तो ये 8090 पोर्ट पे चल रही है, 5000 इसका पोर्ट है, मतलब इसका 3000 पोर्ट है, बट ये मैंने 5000 कर दिया, बट ये रनिंग है, ठीक है। तो वो जो मैंने पुल की थी ना, वो वाली रन की है। तो अभी आपको लॉग्स समझना है कि लॉग्स हमें देखने कैसे हैं कंटेनर के, तो डॉकर लॉग्स और कंटेनर आईडी दे देना है, तो आपको लॉग्स यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके। तो ये थी लॉग्स की कमांड, लॉग्स और कंटेनर आईडी, कॉपी पेस्ट। ओके। डॉकर हिस्ट्री, तो डॉकर हिस्ट्री में क्या होने वाला है बताओ। कुछ नहीं है, डॉकर हिस्ट्री -f हेल्प, किसकी देखना है, इमेज की देखना है, तो हम क्या करेंगे, डॉकर हिस्ट्री और इमेज कंटेनर आईडी दे देंगे। तो उसमें क्या क्या मिसिंग है ये बता रहा है आपको, क्रिएटेड 9 घंटा पहले, और उसके बाद क्रिएटेड बाई -c CMD, ये है नोड इंडेक्स डॉट JS, एक्सपोज है पोर्ट, हिस्ट्री उसकी हम देख सकते हैं, जैसे आपको पोर्ट वगैरह नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉपी डायरेक्टरी, कॉपी फाइल, वर्किंग डायरेक्टरी, यूजर सोर्स ऐप पे जा रहा है। ओके। एक चीज़ और दिखाना चाहता था कि जैसे डॉकर PS-a हमारा कंटेनर रनिंग है ना, इसके अंदर जाना है हमें, ठीक है। तो हम चलते हैं डॉकर exec -it, और कंटेनर आईडी ले लेंगे और बैश कर लेंगे, बैश एंटर करेंगे। तो कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, यूजर सोर्स ऐप के अंदर। अब मैं दिखा देता हूँ आपको यूजर सोर्स ऐप। तो हिस्ट्री में मैं अभी दिखा रहा था ना, तो हम चलते हैं एक बार बाहर इसके। तो डॉकर हिस्ट्री, इमेज का नाम था फायर आई 10 सेकंड FEB टेस्ट। ओके। तो मैं ये दिखा रहा था, वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा था इमेज की, ये वाली यूजर सोर्स ऐप की, यूजर सोर्स ऐप जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूजर सोर्स ऐप। अब मैं एक्सेस करके कंटेनर को दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे वो कॉपी वाली पूरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुकी है। ये दूसरा एप्लीकेशन है जो मैंने पुल किया था, मैं इस वाली एप्लीकेशन का भी दिखा सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इमेजेस, इमेजेस थोड़ा टाइम लग रहा है, डॉकर इमेज, डॉकर कमांड। ओके। तो अभी क्यों कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हम कंटेनर के अंदर हैं। ओके, इसको एग्जिट करना पड़ेगा हमें। ओके।
तो ls करेंगे, डोकर फाइल हमारी यहाँ है तो इसको बिल्ड कर लेते हैं, डोकर बिल्ड हाइफन टी माई इमेज के नाम से ही कर लेते हैं, डोकर बिल्ड हाइफन टी, और यहाँ पे हम इमेज को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ ये वाली चीज़ आपको, बैट कैट डोकर फाइल, ये ऐप वर्किंग डायरेक्टरी ऐप, ऐप के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये सोर्स था, अपना एप्लीकेशन सोर्स था, ये सारी चीज़ें अपनी सोर्स हैं, और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब ऐप, ऐप में जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं और डोकर रन कर लेते हैं, हाइफन डी हाइफन पी 8090:5000 और माई इमेजेस, इमेज, ठीक है, माई इमेज। ओके, तो सस्पिशियस एंड पॉइंट ऑलरेडी एलोकेटेड, पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड है 8090, तो हम दूसरा यूज कर लेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं एलोकेटेड है कि नहीं, तो नेट स्टैट हाइफन एल एन टी पी टूल को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। ट्रबल शूटिंग भी सीख जाओगे, तो इसको देखते ही चलो, अगर आपको आती है तो इसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम चलते हैं नेरिस्ट हाइपन एल एन टी पी, मतलब ये पोर्ट यूज है, ठीक है। तो कहाँ यूज है ये भी देख सकते हैं, हमारा डोकर यूज कर रहा है इसको, हाइपन है, ये कंटेनर हमारा रनिंग है एक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे स्टॉप, डोकर स्टॉप। हम भटकेंगे नहीं मुद्दे से, हम वो सोर्स वाला चीज़ देखेंगे, ये ऐप वाली डायरेक्टरी देखेंगे वहाँ कंटेनर के अंदर जाके, पर इसको पहले हम रन करेंगे कंटेनर को, ठीक है। अब इसको मैंने स्टॉप क्यों किया, क्योंकि ये हमारा पोर्ट यूज हो रहा है यहाँ पे तो ये रिलीज करेगा पोर्ट को, तब वो यूज करेगा, नहीं तो उसके अलावा भी मैं पोर्ट को यूज कर सकता हूँ, दूसरे पोर्ट को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लो यार, साफ साफ में काम करो। ओके, तो 8090 अब रिलीज हो चुका है, तो यहाँ से अब रन हो जाएगा, देखो हो गया ना, डोकर पी एस आइफन है, यहाँ पे ये देखो अलॉट हो गया ना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वहाँ पे जाके, अंदर जाके, डोकर एक हाइफन कंटेनर आईडी, और करेंगे बैश, इंटर करेंगे, कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, एप्लीकेशन ऐप स्लैश ऐप, देख सकते हो आप, स्लैश ऐप, स्लैश ऐप जैसे ऊपर दिखाया था मैंने डायरेक्टरी पे, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, ये देख लो पूरी कॉपी हुई है इस कंटेनर के अंदर। तो ये चीज़ें दिखाना चाहता था मैं। ओके, एग्जिट करते हैं, एलएस करते हैं और कमांड देखते हैं क्या है। हिस्ट्री भी देख लिया इमेज की, उसके बाद इंस्पेक्ट इमेज, डोकर इमेजेस करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, डोकर इंस्पेक्ट और माई इमेज, कंटेनर आईडी ही ले लेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, उसका मेटा डेटा है, इमेजेस का मेटा डेटा है, क्रिएटेड टाइम डेट कंटेनर, कंटेनर का ये आईडी है, कंटेनर कॉन्फ़िग होस्ट नेम डोमेन नेम, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, कंटेनर से रिलेटेड। ओके, तो क्लियर करते हैं इसको। तो हमारा क्या हो गया, आज की बेसिक डोकर कमांड में हमने सीखा डोकर फाइल से डोकर इमेज क्रिएट करना, डोकर इमेज से डोकर इमेज से हम कंटेनर को रन करेंगे, और हमने किया। उसके बाद हमने देखा इमेज को कैसे देखते हैं, अगर हमने डोकर फाइल से डोकर इमेज को क्रिएट कर दिया है तो डोकर इमेज के थ्रू हमने डोकर इमेज को देखा। उसके बाद हमने बिल्ड किया, ठीक है, इमेजेस प्रेजेंट नहीं थी तो बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद इमेज देखी, उसके बाद हमने बिल्ड की हुई इमेज को रन किया, उसके बाद रन किया, रन करने के बाद हमने देखा स्टेटस वो रनिंग है कि नहीं, उसके बाद हमने लॉगिन किया और वहाँ पे पुश किया अपने डोकर वेब अकाउंट पे, रजिस्ट्री पे, ठीक है। फिर हमने टैग किया, अगर हमारा अनटैग है, किसी दूसरे नाम से है, अगर किसी दूसरे का है तो हमने टैग किया अपने डोकर हब यूजर नेम के साथ, और उसके बाद पुश किया, ठीक है। हमने पुल करके भी देखा, जो वहाँ पे इमेजेस प्रेजेंट थी उसको पुल करके भी देखा। उसके बाद हमने इमेज को रिमूव करके देखा आर एम आई से,
कंटेनर आईडी के साथ और डोकर स्टॉप किया। अगर कोई भी कंटेनर चल रहा है तो डोकर स्टॉप करना पड़ेगा, कंटेनर आईडी, उसके बाद ही कंटेनर रिमूव होगा। उसके बाद हमने देखा डोकर लॉग्स, जो भी कंटेनर का लॉग्स है। अब इसमें भी दिखा देता हूँ लॉग्स को। डोकर एक बार फिर से देख लो आप। डोकर लॉग्स और कंटेनर आईडी इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रनिंग है, ठीक है। टेल करके भी देख सकते हो, जस्ट सेकंड, टेल हाइफन इंटर करोगे तो नो फाइल रिमेनिंग, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये लॉग्स है इस कंटेनर का। अब हम डोकर हिस्ट्री भी देख चुके इमेजेस की, और डोकर इंस्पेक्ट इमेज करके भी देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ये बेसिक कमांड थी। एक डिवॉप्स इंजीनियर को इतना तो आना ही चाहिए कि हम पुल पुश और रिमूव स्टॉप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं डोकर को। तो हम चलते हैं अब, कहाँ पे चलते हैं, जस्ट सेकंड, नेट बहुत स्लो है ना तो बहुत। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।